हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 और यूपी पीजीटी के सोशियोलॉजी के सिलेबस को कवर करवाया जाता है। यूट्यूब पर डेली आपके लिए 2 क्लासेस होती हैं जो कि बिल्कुल ही फ्री रहती है। सुबह के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं टॉपिक वाइज सोशियोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, और रात के 8 बजे हम लोग एनसीईआरटी सीरीज़ को कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ पीजीटी के जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है उसको डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ देख रहे हैं। कल के क्लास में हम लोगों ने रात के 8 बजे के क्लास में बीपीएससी टीआरई 1.0 में जो सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम लोगों ने कवर किया था। आज के रात के 8 बजे हम लोग बीपीएससी टीआरई 2.0 के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो वैसे स्टूडेंट्स जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, क्लास से ज़रूर जुड़िए, क्लास को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिए। और साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। नोट्स को आप परचेस करने से आपको तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा ही, साथ ही साथ आपको सोशियोलॉजी का एक्स्ट्रा मटेरियल भी मिलेगा विथ स्पेशल गाइडेंस, और टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा जो कि बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। टेलीग्राम का लिंक इसलिए मिलेगा कि जब आपका एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा कि हाँ आपका एग्ज़ाम जो है अब इस मंथ में कंडक्ट करवाना वाला है और आपका एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है, तो उस समय हम लोग डेली टॉपिक वाइज वहाँ पे टेस्ट को लेंगे और अपना प्रिपरेशन को बेहतर से बेहतर बनाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समाजशास्त्र के पाश्चात्य विचारक। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। भारतीय विचारक, आपके पाश्चात्य विचारक, इन सभी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। टॉपिक ये बड़ा होने वाला है, इसलिए एक क्लास में इसको कवर करना पॉसिबल नहीं है। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग या फिर पार्ट वाइज 2 दिन 3 दिन में ये पाश्चात्य विचारक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको कवर कर लेंगे। तो सुबह के 8 बजे के क्लास से आप लोग जरूर जुड़िए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि हम लोग कौन सा टॉपिक कवर कर रहे हैं, समाजशास्त्र के पाश्चात्य विचारक। और ये जितने भी क्वेश्चन है आपका ये पीजीटी लेवल का, जीआईसी जीडीसी लेवल के क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले जो पाश्चात्य विचारक है उसमें हम लोग अगस्त कॉम्ट जो कि समाजशास्त्र के जनक है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि अगस्त कॉम्ट का जन्म और वर्ष और देश पूछा गया है। तो अगस्त कॉम्ट का जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म 1798 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था। ठीक है, उनसे जन्म से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनका जन्म 1798 में हुआ था। अगर जगह पूछ दे तो फ्रांस के मॉन्टेपेलियर नामक स्थान में हुआ था, और इनकी मृत्यु पेरिस में हुई थी 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र के जनक किस देश में पैदा हुए थे, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, फ्रांस में, वो फ्रांसीसी विचारक थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म, ये आपका कीवर्ड हो गया, सिद्धांत का सृजन किया था। मैं जो आपको नोट्स दूंगी उस नोट्स में आपको कीवर्ड्स भी इंक्लूड रहेगा, जो कि मेरा अपना बनाया हुआ है नोट्स भी, मैं हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगी। और कीवर्ड्स में 200 प्लस जैसे आपको कीवर्ड मिलेगा। उसमें क्या होगा कि आप शब्द से ही पकड़ लीजिएगा कि ये किस समाजशास्त्री ने इसके संदर्भ में बात की है। जैसे प्रत्यक्षवाद, तो प्रत्यक्षवाद जैसे ही आया आप समझ लीजिएगा कि ये किनका है, तो अगस्त कॉम्ट का है। आत्महत्या का सिद्धांत किनका है, तो इमाइल दुर्खिम का है। ठीक है, इस हिसाब से ही अब वर्ड्स को देखते के साथ ही इसको पहचान कर लीजिएगा। तो प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत किसने दिया है, अगस्त कॉम्ट ने। अगस्त कॉम्ट के अगर दार्शन उनके जो गुरु का अगर बात की जाए तो वो सेंट साइमन के विचारों से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे, और उनके विचार को ही, सेंट साइमन के विचार को ही उन्होंने और आगे बढ़ाने का काम किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखिए एक चीज़ दिया गया है, ये भी चीज़ जानना इंपॉर्टेंट है कि टालकट पार्सन्स ने अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन,
तो स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन किसकी पुस्तक है? टालकट पार्सन्स की, जो कि 1937 में उन्होंने अपनी इस पुस्तक लिखी थी। इसमें भी उन्होंने अपना जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था वो पॉजिटिविस्टिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसके अंतर्गत वे बात करते हैं कि कर्ता के रूप में मानव की सभी मानवीय क्रियाओं को कर्ता के स्वयं के दृष्टिकोणों से निरपेक्ष भाव से समझा जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन एक प्रत्यक्षवाद का स्पष्ट आलोचक है? पॉजिटिविज्म का सपोर्टर नहीं क्या है? आलोचक है। तो कौन हो जाएंगे? आपका मैक्स वेबर और हैबरमास, ये दोनों ही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगस्त कॉम्ट ने किस वर्ष सामाजिक भौतिकी का दूसरा नाम समाजशास्त्र रखा था? तो उन्होंने कब रखा था? 1838 में। ये 39 नहीं होगा, 38 होगा, आप इसको करेक्ट कर लीजिए। 1838 में इन्होंने समाजशास्त्र का नाम क्या रखा था? सामाजिक भौतिकी, मतलब सामाजिक भौतिकी का नाम उन्होंने समाजशास्त्र रखा था। ठीक है, 1838 आंसर गलत है। ऐसा इसने उन्होंने क्यों रखा ना कि जब वो पहले सामाजिक, क्योंकि वो प्रत्यक्षवाद है, वो भौतिक समाजशास्त्री हैं, तो उन्होंने पहले सामाजिक भौतिकी रखा। तो लेकिन क्या होता है कि देखिए, साइंस, भौतिकी मतलब तो साइंस हो गया, तो साइंस का जो डाटा रहता है वो आपका चेंज नहीं होता। अगर आप जिस डाटा को निकाले हैं, कोई दूसरा आके उसको अगर खोज करता है तो उसका भी डाटा वही ही होगा। लेकिन समाज में क्या हो रहा है कि नित्य नए घटनाएं घटित हो रही हैं, कहीं कहीं कुछ परिवर्तन भी होता है, तो इसलिए बोला गया कि नहीं, ये सही नहीं होगा, क्योंकि वैज्ञानिक तौर पर ये सही नहीं होगा, इसलिए उन्होंने सामाजिक भौतिकी का नाम को चेंज करके समाजशास्त्र रखा। नेक्स्ट है कि किस समाज दार्शनिक ने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी की संज्ञा दी थी? तो किसने दी थी? अगस्त कॉम्ट ने। किस वर्ष इसका उपयोग किया गया? 1838 में। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है रिपीट होता है, और ये आपका यूपी पीजीटी में भी रिपीट होगा, बीपीएससी में भी रिपीट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है किस समाज दार्शनिक ने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी की संज्ञा दी थी? तो अगस्त कॉम्ट ने। रिपीटेड क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आपको फिर से देखने को मिल रहा है, तो इसलिए बोला जाता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना चाहिए, वो रिपीट होता है, पीजीटी लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें होता है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र का जन्म से पूर्व नाम क्या था? समाजशास्त्र। इस नाम से पहले उसका नाम क्या था? तो सामाजिक भौतिकी था। क्या था? सामाजिक भौतिकी। नेक्स्ट है, सोशियोलॉजी शब्द की रचना के पूर्व अगस्त कॉम्ट ने समाज विज्ञान को कौन सा नाम दिया था? तो सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के नाम के पहले वे कौन सा नाम दिए थे? सामाजिक भौतिकी यानी सोशल फिजिक्स नाम दिए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सामाजिक पुनर्गठन की योजना प्रस्तुत की थी? किसने प्रस्तुत की थी? तो अगस्त कॉम्ट ने सामाजिक पुनर्गठन की योजना प्रस्तुत की थी। सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास किया गया था किनके द्वारा? तो अगस्त कॉम्ट जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त कॉम्ट एक नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण निम्नलिखित में से किनके आधार पर करना चाहते थे? आधार यहाँ पे दिए गए हैं, नैतिक एकता के आधार पर, सामाजिक एकता, मानवता का नया धर्म, ऐतिहासिक अनुभव। इसमें से आपको सही कथन का चयन करना है। तो इन्होंने जो एक नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने की बात की है, वो नैतिक एकता और मानवता का नया धर्म के आधार पर वो इसका गठन करना चाहते थे। किसका? सामाजिक व्यवस्था का। नेक्स्ट है कि J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल ने अगस्त कॉम्ट के नवीन विज्ञान यानी समाजशास्त्र के लिए कौन सा नाम प्रस्तावित किया था? बोले थे कि कौन सा नाम ये देना चाहिए, तो उन्होंने इथोलॉजी यानी नीति शास्त्र का नाम दिया था, लेकिन जिसको कि जो अन्य विद्वान थे वो अस्वीकार कर दिए थे। नेक्स्ट है, समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं, ये कथन किसका है? तो ये अगस्त कॉम्ट का है। मैं एक ऐसा पीडीएफ बनाई हूँ जहाँ पे जितने भी समाजशास्त्रियों के कथन हैं उसको मैं एक जगह पे आपको अरेंज कर दी हूँ, वो भी आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए, ये जो क्वेश्चन है समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी, ये पीजीटी के एग्जाम में 2005 में भी पूछा गया है, 2009 में भी पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है
कि अगस्त कॉम्ट की 3 अवस्थाओं के सिद्धांत ने परिवर्तन का कौन सा प्रतिमान बताया था? तो उन्होंने समरेखीय बात की थी। क्या किसकी बात की थी? समरेखीय बात की थी। अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र के क्या है? जनक है, जिन्होंने समाजशास्त्रीय योगदान उद विकास सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। इस समरेखीय सिद्धांत में इसको उनका जो सिद्धांत है उसको क्या कहा जाता है? समरेखीय सिद्धांत भी कहा जाता है। उनका विचार था कि मानव का बौद्धिक विकास 3 चरणों से होकर गुजरता है। जैसे जैसे मानव समाज एक दूसरे चरण में प्रवेश करता है वैसे वैसे समाज में जटिलता बढ़ती जाती है। वे 3 अवस्थाओं को इस प्रकार उल्लेख करते हैं। वे 3 अवस्थाएं कौन से हैं? धर्मशास्त्रीय, तात्विक एवं प्रत्यक्षवादी। अन्य अगर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ हम लोग देखते हैं तो धर्मशास्त्रीय स्तर को, ये चीज़ देखिए पूछता है, आपको 4 दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा नहीं है? अगस्त कॉम्ट का जो 3 स्टेज ऑफ लॉ है उसमें से कौन सा नहीं है? तो 3 स्टेज ऑफ लॉ जो है, तो आप जब तक थ्योरी को पढ़िएगा नहीं आप कैसे इसका एमसीक्यू कवर कीजिएगा? थ्योरी आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो 3 स्टेज ऑफ लॉ उनका क्या कौन सा था? थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और पॉजिटिविस्टिक, यानी कि धर्मशास्त्रीय, तात्विक और प्रत्यक्षवादी। क्या था? धर्मशास्त्रीय, तात्विक और प्रत्यक्षवादी, ठीक है। अन्य अगर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ अगर बात करते हैं तो धर्मशास्त्रीय स्तर को काल्पनीय स्तर भी कहा जाता है, ठीक है। वो क्या कहा जाता है? इसको काल्पनीय स्तर भी कहा जाता है। इस स्तर पर प्रत्येक मानव घटना के पीछे, कोई भी अगर घटना घटित होती है ना तो उसके पीछे किसका हाथ मानता है? कि अलौकिक शक्ति का, कि कोई अलौकिक शक्ति होगी वो ऐसा काम कर रही है, ठीक है। और इस धार्मिक स्तर के भी 3 उप स्तरों की वे चर्चा करते हैं। वे 3 उप स्तर हैं, वस्तु पूजा या प्रकृति पूजा। इस स्तर पे मनुष्य क्या करता है कि प्रत्येक वस्तु को जीवन की कल्पना करता है कि जितना भी वस्तु है उसमें क्या है? वो सभी सजीव है, सभी के अंतर्गत जीव है, या फिर निर्जीव की भी बात वो करता है। बहुदेववाद, इस स्तर में विभिन्न देवी देवताओं की कल्पना की गई है। उनका संबंध विभिन्न प्रकार के संबंध की घटनाओं से माना गया है। और एक स्तर पर माने मोनेथिज्म जो होता है ये धर्मशास्त्रीय स्तर का अंतिम चरण होता है। और इस चरण में लोग बहुत देवी देवताओं में विश्वास न करके एक ईश्वर मतलब एक भगवान पे विश्वास करते हैं, ठीक है। और तात्विक या अमूर्त स्तर के इस चरण में मनुष्य की तर्क क्षमता जो होती है तात्विक स्तर में बढ़ जाती है। वो प्रत्येक घटना के पीछे कोई अमूर्त और निराकार शक्ति का जो हाथ मानता है उसके पीछे क्या करता है? तर्क देता है कि कोई किस कारण से ऐसा होता होगा, ठीक है। और जो प्रत्यक्षवादी स्तर होता है उनका जो 3rd स्टेज है, इसमें समाज एवं मानव मस्तिष्क के उद्विकास का ये अंतिम चरण होता है। और इस स्तर में प्रत्येक घटना का विश्लेषण, अवलोकन, निरीक्षण एवं प्रयोग वैज्ञानिक तुलना के आधार पर होने लगता है। समाज में बौद्धिक, भौतिक तथा नैतिक शक्तियों का अच्छा समन्वय देखने को मिलता है। इस स्तर में मानवता का धर्म यानी रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, ये भी सिद्धांत किनका है? तो अगस्त कॉम्ट का है। इसमें इन्होंने प्रजातंत्र के विकास की बात की थी, ठीक है। आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया हो गया। अगस्त कॉम्ट के परामर्शदाता कौन है? उनके गुरु कौन है? तो ये कौन थे? सेंट साइमन थे। उनका ही जो प्रत्यक्षवाद था इसको उन्होंने और आगे बढ़ाने का काम किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने त्रिस्तरीय नियम यानी स्टेज ऑफ 3 लॉ का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? पीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसने? अगस्त कॉम्ट ने। किसने किया था? अगस्त कॉम्ट ने किया था। अगस्त कॉम्ट पर उस समय सर्वप्रथम किस दार्शनिक विचारकों के विचार का प्रभाव पड़ा था? तो किसका पड़ा था? सेंट साइमन का पड़ा था। ये सेंट साइमन उनके गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका पूछ रहा है कि अगस्त कॉम्ट के शिक्षक कौन थे? तो सेंट साइमन थे। रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन को घुमा के पूछता है तो आपको बेसिक जानना जरूरी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगस्त कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने समाज के अध्ययन का वैज्ञानिक तरीका सुझाया था। कि समाज का जो अध्ययन है उसे हम किसके आधार पर कर सकते हैं? तो वैज्ञानिक आधार पर कर सकते हैं। और फिर उन्होंने समाजशास्त्र शब्द की भी रचना की थी, तो ये दोनों ही हो जाएगा। अगस्त कॉम्ट का पूरा नाम क्या है? अगस्त मैरी फ्रांकोइस जेवियर कॉम्ट। ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। अगर बाय चांस पूछ दे कि उनका पूरा नाम क्या है तो हम लोग को जानना जरूरी है।
नेक्स्ट है समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो अगस्त कॉम्ट को कहा जाता है। आप देख सकते हैं कितने बार क्वेश्चन जो है इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है रिपीटेड हो रहे हैं। नेक्स्ट है अगस्त कॉम्ट के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। समाजशास्त्र क्या है, तो ये सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था प्रगति का विज्ञान है, यह कथन किसका है, तो अगस्त कॉम्ट का है। अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र को विभाजित किया था किसमें, तो सामाजिक स्थिति विज्ञान में एवं सामाजिक गति विज्ञान में। जैसे ये देखिए अंतर समूह बाह्य समूह कौन बात करता है, अब मुझे कमेंट करके बताइए तो किसने इसकी बात की है। नेक्स्ट है कि किसने सामाजिक स्थिति एवं सामाजिक गतिकी की अवधारणा प्रस्तुत की थी। सामाजिक स्थिति की एवं सामाजिक गतिकी की जो अवधारणा है ये किनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो आपका अगस्त कॉम्ट हो जाएंगे उनके द्वारा। सोशल स्टैटिक्स की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि अगस्त कॉम्ट ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया था किसमें, तो सामाजिक स्थिति विज्ञान और सामाजिक गति विज्ञान, यानी सामाजिक स्थिति की और सामाजिक गति की। नेक्स्ट है अगस्त कॉम्ट ने विज्ञानों का संयोजन श्रेणीबद्ध रूप में किया था, इनमें से कौन सा एक सही है। अगस्त कॉम्ट जो थे वो विज्ञानों का एक स्टेज भी बताए थे, ठीक है, कि पहले कौन सा होगा, तो जो विज्ञान सरल है, ठीक है, उसको उन्होंने सबसे पहले रखा था। तो जिसके अंतर्गत सबसे पहले आपका आ जाएगा गणित शास्त्र, फिर नक्षत्र विज्ञान, फिर भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, फिर जीव विज्ञान, फिर समाज शास्त्र को उन्होंने सबसे अंतिम में रखा था। कौन, जो हायरार्की उनका साइंस था, विज्ञानों का जो सोपान क्रम का सिद्धांत है। अगर आपको पूछ दे क्वेश्चन कि विज्ञानों का सोपान क्रम का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है, तो अगस्त कॉम्ट जी के द्वारा दिया गया है। ये उनका सिद्धांत है, थ्योरी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वही क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि विज्ञानों का संस्तरण, विज्ञानों का सोपान क्रम, इस प्रकार से क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहला स्थान किसका है, तो सबसे पहला जो स्थान है वो गणित शास्त्र का हो जाएगा और सबसे अंतिम जो होगा वो समाज शास्त्र का हो जाएगा। विज्ञानों का अनुक्रम किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो अगस्त कॉम्ट जी के द्वारा। विज्ञानों का वर्गीकरण के लिए कौन विज्ञान है, तो अगस्त कॉम्ट है। नेक्स्ट है किसने कहा है कि समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी है, तो समाजशास्त्र क्या है, तो ये सभी विज्ञानों की महारानी है, किनके द्वारा बोला गया, अगस्त कॉम्ट जी के द्वारा बोला गया। तो यहाँ पे देखिए हम लोग अगस्त कॉम्ट से रिलेटेड जितने भी थ्योरी थे उसको कवर किए। कल के क्लास में हम लोग कार्ल मार्क्स करेंगे। पाश्चात्य समाजशास्त्र के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको एक क्लास में कवर करना पॉसिबल नहीं है। कल मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आ सकूँ। तो इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।